चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला है। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए। जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन बतलाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से 35 में 35 करना है। तो लास्ट तक देखिए, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसमें से आप लोग को कम से कम 10 से 12 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए लास्ट तक बने रहिए। साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन आया कि एक समान वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है। देखो, एक समान वेग से चलमान आवेश जो होता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। यानी कि एक समान वेग से चलमान इनके चलता आवेश जो उत्पन्न करेगा चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करेगा। चलिए शुद्ध संधारित्र का प्रतिबाधा क्या होता है। देखिए शुद्ध संधारित्र जो होता है प्योर इम्पीडेंस, इसका दोस्तों जो प्योर कैपेसिटर जो होता है इसका प्रतिबाधा क्या होता है। तो देखिए इसका प्रतिबाधा जो होता है 1/ओमेगा c होता है। किसका? तो शुद्ध संधारित्र का प्रतिबाधा। तो याद रखेगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि लेड या शीशा का कार्यफलन होता है। देखिए लेड या शीशा का जो कार्यफलन होता है दोस्तों वो कितना होता है। चलिए बहुत ही अच्छा डियर, लेड का जो होता है लेड या शीशा जो होता है दोस्तों इसका कार्यफलन जो होता है आपका 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसीलिए इसका ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, एक फार्मीमीटर बराबर होता है। देखिए एक फार्मीमीटर जो होता है दोस्तों कितने के बराबर होता है। याद रखिए 10⁻⁻15 मीटर के बराबर जो होता है दोस्तों एक फार्मी बराबर होता है, ठीक ना टेस्ट। एक फार्मी कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, आर नॉट का मान कितने फार्मी के बराबर होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, आर नॉट का जो मान है वो कितने फार्मी के बराबर होता है। चलिए बहुत अच्छा डियर सुनिए, 1.2 FM जो होता है दोस्तों यही होता है आपका आर नॉट का मान। एक आर नॉट का मान होता है कितने फार्मी, तो 1.2 फार्मी के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है। देखिए वायु का जो अपवर्तनांक है दोस्तों वो आपका 1.0003 होता है, ठीक ना डियर सुनिए। जल का होता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए जो विद्यार्थी अभी तक PDF नोट्स नहीं लिया तो जरूर से जरूर लीजिए डियर स्टूडेंट। 100% क्वेश्चन लाता है, कहिएगा तो प्रूफ भी हम आपको दिखलाएंगे, फिर आप लोग PDF नोट्स लीजिएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो जरूर एक बार कॉल या मैसेज जरूर करना है। चलिए किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 हो तो उसको दोस्तों किस क्रम में आपका दोस्तों सही होगा, क्योंकि देखिए N2 जो होता है दोस्तों ग्रेटर देन N1 होता है। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा साथियों तो B नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैम्डा टैंगडार्ज वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होता है। देखिए लैम्डा टैंगडार्ज जो होता है दोस्तों उसको फोटोन की ऊर्जा hc/लैम्डा होता है, hc/लैम्डा। तो ऑप्शन ए। चलिए आर त्रिज्या वाला, देखिए आर त्रिज्या वाला दोस्तों नाभिक और इसका संबंध ए में क्या रिलेशन है। तो ये जो होता है दोस्तों आर नॉट ए की घात 1/3 होता है। काफी कमाल का क्वेश्चन और एग्जाम में आपका पूछा हुआ है। चलिए यहाँ से जल का क्रांति कोण कितना होता है। देखिए जल का जो क्रांति कोण होता है वो आपका क्या होता है, ठीक ना डियर। देखो जल का क्रांति कोण जहाँ तक बात है 48.75 होता है और हीरा का ये वाला ऑप्शन ए में है। चलिए 48.75 देखिए तो डी नंबर में दिख रहा है। देखिए चलिए विभव मापी से क्या मापा जाता है। विभव मापी से दोस्तों वो सेल का EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मापा जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की जो दिशा होती है दोस्तों वो E×B होती है। क्या होता है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होती है E×B होती है। क्या होती है डियर स्टूडेंट, E×B। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आयाम मॉडुलन सूचकांक का जो मान होता है 0 तथा 1 के बीच होता है। कितना होता है, आयाम मॉडुलन सूचकांक का जो मान होता है दोस्तों वो आपका 0 तथा 1 के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बूस्टर का नियम है। देखिए बूस्टर का नियम है दोस्तों वो म्यू बराबर tan IP है। क्या डियर स्टूडेंट, जो बूस्टर का नियम है दोस्तों वो आपका म्यू बराबर tan IP है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। कमाल का क्वेश्चन है तो याद रखें म्यू बराबर tan IP। चलिए सामान्य ताप पर अफवाह वेग लगभग कितना होता है। देखिए सामान्य ताप पर जो अफवाह वेग होता है दोस्तों वो कितना होता है, ये 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड जो होता है दोस्तों यही होता है सामान्य ताप पर अफवाह वेग। क्या होता है, अफवाह वेग जो होता है सामान्य ताप पर 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। देखो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कालांतर क्या होता है। देखो रचनात्मक व्यतिकरण के जो कालांतर होता है वो आपका 2n पाई होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, 2n पाई होता है रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कालांतर होता है।
देखो प्लांक नियतांक का मात्रक कितना होता है, 6.63 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, प्लांक नियतांक का जो मान होता है 6.63 गुना 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। चलिए पैरावैद्युतांक का दोस्तों क्या होता है, पैरावैद्युता जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, यही होता है दोस्तों मात्रक। चलिए जी बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, तो आप लोग देख लीजिए ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहाँ से एक म्यू जो होता है दोस्तों 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी कि एक म्यू का जो मान होता है दोस्तों वो 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, और ज़रूर से ज़रूर आप लोग ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स लीजिएगा, 100% लड़ेगा। चलिए फ्रेनेल दूरी दोस्तों ZF का जो मान होता है कितना होता है, तो देखो फ्रेनेल दूरी जो तो ZF का जो मान होता है वो आपका A² बटा लेमडा होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, A² बटा लेमडा होता है फ्रेनेल दूरी ZF का मान। चलिए चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है, देखो चुंबकशीलता जो होता है दोस्तों इसका मात्रक जो होता है इसका हेनरी बटा मीटर होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हेनरी बटा मीटर होता है किसका मात्रक, तो चुंबकशीलता का। चुंबकशीलता देखिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा किरण विक्षेपित होता है। देखिए बीटा किरण है दोस्तों वो आपका किस में विक्षेपित होता है, देखो बीटा किरण है दोस्तों चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, यानी कि दोस्तों बीटा किरण चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होता है। चलिए किसी वास्तु के मनुष्य की आंख के रेटिना पर, देखिए आंख के रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है दोस्तों वो क्या होता है, मानव आंख के रेटिना। चलिए जी बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, वास्तविक और उल्टा बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा बनता है। चलिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो कौन परिवर्तित नहीं होता है, तो देखो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आवृत्ति होता है दोस्तों परिवर्तन नहीं करता है। क्या करता है, नहीं करता है, तो सो डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो उत्तल लेंस के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। देखिए उत्तल लेंस के द्वारा दोस्तों किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो याद रखिएगा डिएशन दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष। चलिए यहाँ से देखिए सोडियम का देहली तरंगदैर्घ्य कितना होता है, देखो सोडियम का जो देहली तरंगदैर्घ्य होता है 540 nm होता है। कितना होता है दोस्तों, 540 नैनोमीटर होता है देहली का दोस्तों थ्रेशोल्ड ऊर्जा सोडियम का। चलिए चांदी का, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है डिएशन, चांदी का आपसे पूछा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए बिल्कुल 4.7 होता है दोस्तों, कितना होता है 4.7 होता है, तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए सी हो जाएगा चांदी का कार्यफलन। देखो 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, देखिए 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है दोस्तों किसके बराबर होता है, 27 नंबर क्वेश्चन। चलिए जी बहुत अच्छा, 1.6 गुना 10⁻10 जूल होता है 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, ये होता है। और आप लोग इसको देखिएगा तो ये भी है, क्योंकि 1 गीगा इलेक्ट्रॉन्स होता है क्या होता है दोस्तों 10⁻9 होता है, 9 को, और गीगा जो होता है दोस्तों कितना होता है 6 होता है या 9 होता है। चलिए जी बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, तो इस बात को आप लोग बिल्कुल याद रखिए। गीगा कितना होता है 6 होता है ना डियर स्टूडेंट, तो ऑप्शन सी और बी दोनों कह सकते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट, कमाल का क्वेश्चन है, तो इस बात को याद रखिएगा ए और ऑप्शन और सी और बी ऑप्शन दोनों होना चाहिए। देखिए अनंत लंबाई वाले आवेशित चालक के दोस्तों चालक के आर्द्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो देखिए विद्युत क्षेत्र जो होगा दोस्तों लैम्डा बटा 2 पाई, यानी कि लैम्डा बटा क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा बाटा में लैम्डा होगा, इस प्रकार से बी नंबर ऑप्शन। चलिए एक प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से देखिए 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, तो ऑप्शन ए। चलिए यहाँ से देखिए निम्नलिखित में से कौन कोशिका समीकरण है, तो ए प्लस बी बटा लेमडा स्क्वायर, तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी बटा लेमडा स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रकाश के रंग का कान क्या है, देखिए प्रकाश के रंग का कान है दोस्तों वो आपका तरंगदैर्घ्य है। क्या है दोस्तों, प्रकाश के रंग का कान तरंगदैर्घ्य। चलिए निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों किरचॉफ के प्रथम नियम से संरक्षित है, देखो किरचॉफ के प्रथम नियम से संरक्षित दोस्तों आवेश होता है, और दूसरा जो होता है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से संबंधित होता है, तो इस सब बात आप लोग याद रखिएगा।
चलिए किरचॉफ का बिंदु नियम, देखिए किरचॉफ का दोस्तों जो बिंदु नियम है वो आपका दोस्तों किससे रखता है, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत से संबंध रखता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, किरचॉफ का बिंदु नियम किससे, आवेश संरक्षण सिद्धांत। तो बी नंबर आराम से लगा दीजिए दोस्तों, काफी कमाल का क्वेश्चन है। चलिए एक टेस्ला जो होता है दोस्तों न्यूटन बटे एम्पियर मीटर होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। एक टेस्ला बराबर जो होता है न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होता है। चलिए एक तरंग संख्या क्या होता है, तो 1/λ होता है। देखिए जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स नहीं ले, सभी विद्यार्थी से नर्म निवेदन है कि तो इस नंबर पर आप लोग पीडीएफ नोट्स के लिए कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स देंगे। ठीक ना डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।